बैठिए। थैंक यू सर। यस सर। You have to work in certain aspects. यस सर। First, raise your volume when you are answering questions. यस सर। Correct? Second, don't take much time to answer a single question. ओके। So try to answer quickly. Third thing is that don't move your eyes here and there rather than to be interacting with the panel members. तो आप कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, तो पैनल के साथ ही इंटरेक्ट रखिए। इधर उधर का मतलब है आप ढूंढ रहे हैं कुछ, यस सर। और वो मिलने वाला नहीं है फिलहाल में। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है क्वेश्चनों को जो है थोड़ा आप समझने के बाद उसका जवाब देंगे तो आंसर अच्छा आएगा। हमारा क्वेश्चन था कि भालू आपको मिल गया गांव में और आप ऑफिसर हैं, आपके साथ में मेंबर्स हैं, तो पुरानी एक कहावत है उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कि अगर भालू मिल जाए जंगल में तो ऊपर कभी नहीं भागना चाहिए। अच्छा, ओके। नीचे भागना चाहिए। अब नीचे भागने के पीछे क्या कंसेप्ट दिया जाता है कि भालू के बाल होते हैं, तो जैसे वो नीचे की तरफ भागेगा तो बाल आगे आ जाते हैं उसके। अच्छा, तो वो जल्दी से पहचान नहीं पाता कि किधर भागना है, कहाँ जाना है। और ऊपर की तरफ भागे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा है और फिजिकली भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। तो ये एक बात है जो यहाँ लागू होती है और आजकल इतना सारा मामला है। तो हम जस्ट ये समझना चाह रहे हैं कि आप क्या जानते हैं पीछे की अपना तौर तरीके जो राज्य के अंदर है। ठीक है ओके सर। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, आप प्रशासन में कैसे लागू करेंगे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप उसे सोच ही नहीं रहे हैं, तो सोचिए ज़रा उन पे कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं। एसिड रेन था, अब आपको टाइम नहीं लगाना था उस पर, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली जो है H2SO4 HNO3, और उसका इम्पैक्ट क्या है, एसिड रेन के कारण हमारी सारी क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, घर ख़राब हो जाते हैं, हम पे गिर गई तो खुजली हो जाती है, स्किन में दिक्कत हो जाती है। इतने सारे एसिड है, वो कितने सारी जगह वो आप बता सकते हैं। इच्छा मृत्यु पे क्वेश्चन था, तो एक्टिव इथोनेसिया, पैसिव इथोनेसिया, एक्टिव बैन है भारत में, पैसिव जो है लीगलाइज हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2011 के बाद, और आजकल फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यस सर। एक्टिव इथोनेसिया में लीथल इंजेक्शन यानी पॉइजन का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो हमारा क्वेश्चन था। और पैसिव में क्या किया जाता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है, ये आपने बताना था। विपक्ष वाला जो क्वेश्चन था वो आपका ठीक था कि अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति मेरे पास कोई ज्ञापन लेके आता है तो डेफिनेटली मुझे लोगों के लिए काम करना, उसमें सरकार उसका कोई लेना देना नहीं। दैट वाज राइट। तो हमारा जो यहाँ पर रिकमेंडेशन है आपको, एक तो जो है टाइम घटाइए, यस सर। वॉल्यूम ऊपर रखिए, साथ में क्वेश्चनों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद दीजिए, और जो गुड थिंग है आपकी, आप स्माइल कर लेते हैं, दैट इज़ गुड, वो बना के रखिए, और कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाइए जरा अपना। करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। देखिए, मैं बात शुरू करूँगा कॉन्फिडेंस से ही, जो सर बोल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे आएगा बताओ आप? सब प्रैक्टिस करके। क्या प्रैक्टिस करके? सब बोलना या फिर सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपको आएगा नॉलेज से। यस सर। whatever is happening around you यस सर। in the current scenario, you have to be well aware of that. And second thing is practice. जब Yes, तक sir. आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है ना बोलने के लिए, रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर बोल नहीं पाओगे, तो फिर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, इधर से टांग खिंचाई होगी, तो आपका जो थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस होगा वो डाउन होगा। जो मेरे को यहाँ ऑब्जर्व किया मैंने यहाँ पे, यस सर। कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी, तो उसका प्रभाव जैसे आपने पिछला सवाल का जवाब नहीं दे पाए अच्छे से या बिल्कुल ही नहीं दे पाए, तो उसका प्रभाव अगले पे भी पड़ रहा था। यस सर। भले ही उसको थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा, वो भी आप ठीक से नहीं दे रहे। तो मेरी राय आपको ये है कि अब जो प्रश्न यहाँ पूछे गए जितने भी, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसी तरह के और प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिए। यस सर। अपने किसी सीनियर को घर में बोलिए या कांच शीशे के आगे, जैसे भी करते हैं आप, थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करिए बोल के, और फिर उसको सुनिए, Yes, सबको रिकॉर्ड करके फिर से सुनिए उसे एक बार। यस सर। फिर उससे आपको आपकी कमियां पता चलेंगी कि मैं कहाँ कमी थी, कहाँ मेरी आवाज़ कम थी, कहाँ ज़्यादा थी, मुझे कैसे बोलना है ना। तो ये सबसे पहले नॉलेज, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और मास्टर्स किया आपने,
तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ये 11th-12th वाला तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। यस सर। ये जो सर ने भी पूछा था, जो मैंने भी पूछा था, तो वो तो आपको यूँ आने चाहिए, यूँ। यस वो सर। दैट इज ABCD ऑफ केमिस्ट्री, नॉट फॉर अस, फॉर यू, बिकॉज यू हैव डन MSc इन दैट। तो नॉलेज पे आप बहुत फोकस करिए, सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा गेन कर सकते करिए। यस सर। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्न जो यहाँ हम चारों ने पूछे, दीज क्वेश्चंस एंड ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस। यस सर। जैसे अभी सब लोगों ने भी कहा, आपकी थोड़ा सा अवेयरनेस जो है ना, चाहे वो करंट से हो या सब्जेक्ट से हो, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। Yes, sir. क्योंकि मैंने जो आपसे करंट से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, माधव गॉडगिल जो कमेटी है ना, कब बनाई गई थी, कैसे क्या उसके वो थे, इस ऐसे ही जो है मैंने उत्तराखंड के लिए आपके क्या मायने हो सकते हैं, है ना, उस पर आप थोड़ा अटकिए, है ना, क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए। कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा कम लग रहा है, वो शायद यही है कि आपको कुछ क्वेश्चन में आप अटक जा रहे हैं, है ना। यस सर। और एक जो है आपका, जो मैं देख रहा था, जैसे सर ने पूछा केमिस्ट्री का आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आप कैसे वो कर सकते हैं उसका, तो आप उसको नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं कि सर इसका कोई मतलब वो है नहीं वैसे, है ना, आपने कहा था ना कि, तो ये एक नेगेटिव मतलब वो दिख रहा है कि आप अपने सब्जेक्ट के ना, तो उसमें थोड़ा सा और खगालिए उसको कि क्या उसके अप्लाइड वर्जन जो हो सकते हैं वो देखिए। बाकी एक टाइम टेकिंग आपका बहुत ज़्यादा है, यस सर। है ना, तो वो देख लीजिए। बाकी मेरी तरफ से ये ठीक है। पहले तो आपको ये मतलब आंसर्स में ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किस लैंग्वेज में ना आप नेचुरल तरीके से आंसर दे पाएँ, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो आप ना उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नेचुरल तरीके से आंसर देना, ठीक है। आधे अधूरे आंसर दे रही हैं, एक लाइन बोल के ख़त्म कर रही हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। जैसे आइडियल पूछा था, आपने बोला मेरे फादर आइडियल है, तो आपने शायद होमवर्क नहीं करा कि फादर क्यों आइडियल है, तो आप रेंडम आंसर्स दे रही थी। फादर के एथिक्स को मैंने बोला एथिक्स और मॉरल्स में क्या फ़र्क है, आपको डिफरेंस नहीं पता। एथिक्स ना सोसाइटी इम्पोज करती है हमारे ऊपर, मॉरल्स विद इन होते हैं, ठीक है। मतलब सोसाइटी क्या समझती है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ओके। ठीक है। मॉरल्स होते हैं विद इन अस, मतलब जो हमें क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है। जैसे समाज क्या समझता है कि इंटरकास्ट मैरिज गलत है, वो एथिक्स हैं सोसाइटी के। लेकिन मॉरल्स, हमारे मॉरल्स इंडिविजुअली हर किसी के मॉरल्स अलग है। हमें ठीक लगता है इंटरकास्ट मैरिज, तो मॉरली हमें सही लग रहा है, समाज के हिसाब से एथिकली गलत है। डिफरेंस समझे आप? यस सर। हाँ, तो ये डिफरेंस होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, आप नहीं जस्टिफाई कर पाए, ठीक है। आपको ना अपने ऊपर ना ऐसे लिखना है 200-300 वर्ड का, अपनी हॉबीज़, अपनी वीकनेस, अपने गोल, आइडियल कौन है, 200-300 वर्ड का बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपने ऊपर ऐसे लिखो। उससे आपके अंदर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, यस सर। ठीक है। तो अपने ऊपर ऐसे लिखो आप, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा, उसी से आपका फिर सारी चीज़ें होंगी। अवेयरनेस की कमी है, मैंने पूछा फिसाइल फर्टाइल मटेरियल, ये बहुत केमिस्ट्री के बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फिसाइल फर्टाइल, यूरेनियम एनरिचमेंट, बेसिक चीज़ है। यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम 235 के परसेंटेज में इंक्रीज़ करना होता है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनते हैं, ठीक है। तो इसे सर्च करना। फिसाइल मटेरियल जिसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, फर्टाइल मटेरियल जिसमें न्यूक्लियर फिजन नहीं होता, उससे फिसाइल मटेरियल क्रिएट होता है। तो आप देखना, सर्च करना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें जो न्यूज़ में चल रही है, ईरान क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, तभी तो ये इजराइल ने और अमेरिका ने अटैक करा वहाँ पर, यस सर। ठीक है। ये सब रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। बस बाकी तो इतना ही है, ठीक है।